संसद चलो आंदोलन से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने दावा किया है गीतांजलि जी जो सोनम वांगचुक की पत्नी हैं उनके साथ भी बदसलूकी की गई है। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ बेरहमी से मारपीट करने के भी आरोप लगाए हैं। ये दावा ऐसे समय में सामने आया है जब संसद मार्च के दौरान राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन हिंसक झड़प में बदल चुका है और कई प्रदर्शनकारियों के घायल होने की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। ये जानकारी सौरभ दास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके दी है। 2:33 पर उन्होंने पोस्ट किया था, हम सभी सांसदों से अपील करते हैं कि वो तुरंत सड़कों पर मौजूद छात्रों के समर्थन में खड़े हों। पुलिस शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर बेरहमी से मारपीट कर रही है, कार्रवाई कर रही है और उन्हें पीट रही है। इसके तुरंत बाद ही सौरभ दास ने सोशल मीडिया एक्स पर एक और पोस्ट कर दिया। उन्होंने बताया कि गीतांजलि जी जो सोनम वांगचुक की पत्नी है, पुलिस ने उनके बाल खींचे हैं और उनके साथ भी बदतमीजी की है। इसके अलावा एक 12 साल की बच्ची का भी सिर फूट गया है और उनका दावा है कि 40 से 50 और लोगों के सिर भी फूटे हैं। दिल्ली पुलिस, ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये सौरभ दास ने लिखा है, जो कि साफ बता रहा है कि नीट पेपर लीक मामले को और देश में बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी ने जो प्रदर्शन किया था अब वो उग्र हो गया है। प्रदर्शनकारियों को पुलिस हर तरीके से रोकने की कोशिश फिलहाल कर रही है। कई जगहों पर झड़पें हो रही हैं। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने पहले आंसू गैस के गोले छोड़े थे और फिर कई जगहों पर लाठीचार्ज भी कर दिया, जिसमें कई लोग घायल और जख्मी हुए हैं। संसद भवन के सामने भी प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले लगातार छोड़े जा रहे हैं और लाठी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के विपक्ष भी सरकार पर लगातार हमलावर है। विपक्षी दलों के कई सांसद और नेता पुलिस कार्रवाई की आलोचना कर रहे हैं, प्रदर्शनकारियों के समर्थन में खुलकर के सामने आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कहा है कि सरकार आंदोलनकारियों को हटाने की कोशिश कर रही है और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि आंदोलनकारियों की नहीं बल्कि सरकार की ही सम्मानजनक विदाई हो जाए। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी छात्रों के समर्थन में बयान देते हुए कहा है कि हम सब चर्चा की मांग कर रहे हैं। शिक्षा नीति में कई समस्याएं और बड़े मुद्दे हैं, फिर भी आप इस पर चर्चा करने को तैयार नहीं हैं। इसकी बजाय आप छात्रों पर आंसू गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी पिटाई कर रहे हैं। किस लिए? वो हमारे बच्चे हैं। उधर विपक्ष के कई सांसद संसद परिसर के बाहर भी प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए और सरकार से पुलिस कार्रवाई पर जवाब भी मांगा। विपक्ष का आरोप है कि सरकार पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों का जवाब देने के बजाय आंदोलन को बहुत दबाने की कोशिश कर रही है। वहीं हम आपको ये भी बता दें कि इस लाठीचार्ज से पहले सीजेपी के जो लोग हैं उनसे सरकार की ओर से बातचीत के लिए उनको बुलाया गया था। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका सरकार से बातचीत करने के लिए भी गए थे, लेकिन इस बातचीत के दौरान ही संसद मार्च में हालात बिगड़ गए और प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प होती हुई भी नजर आई, जिसके बाद आंदोलन और उग्र हो गया। और इसी दौरान सबसे बड़ी राजनीतिक खबर भी तभी सामने आई जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। हालांकि इस मुलाकात में क्या कुछ बातचीत हुई है इसकी आधिकारिक जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन ये मुलाकात ऐसे समय में हुई जब एक तरफ संसद के बाहर पेपर लीक को लेकर के प्रदर्शन उग्र हो चुका था और पुलिस कार्रवाई को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।